श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिव शंकराय नमः। ओम श्री जटाधराय नमः। ओम श्री बागंबराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। कालिका मैया की जय हो। ब्रागेश्वरी मैया की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगत वंश कल्पतरु परम श्रीवंदित भक्तहित भक्तपरायण भक्तवत्सल परात्पर अखिलेश्वर अहेतु कृपा दृष्टि करने वाले परम आराध्य प्राण प्रिय प्रेम प्रिय परम पिता परमात्मा आदिनाथ आदिदेव देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आह्लादनी शक्ति माँ कृपामयी स्नेहमयी ममतामयी रसरानी रसधानी हिमवान नंदनी माँ आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पधारे सतपावन ग्रंथ भगवान महादेव की वंगमय प्रति स्वरूपा भगवान भोलेनाथ की शब्दमय प्रतिमा शब्दमय मूर्ति भगवान महादेव के भक्तों के लिए संजीवनी का कार्य करने वाली शिव भक्ति का संचार करने वाली ऐसी परम पावन गाथा शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस कथा के मुख्य स्तंभ मेरे कर्मकांडी बंधु ब्राह्मण समाज विद्वत समाज सभ्य समाज संगीत प्रेमी भगवत वृंद इस सुंदर कथा पांडाल में विराजमान मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें भाई बंधु बड़े बुजुर्ग सभी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। और जितने भी भक्तगण मेरी वाणी को श्रवण पान कर पा रहे हैं सभी के हृदयस्थ विराजमान भगवान की पावन अविरल भक्ति को नमन करते हुए इस शिव महापुराण के नवान्न पारायण के सप्तम दिवस के सत्र में भाव से कथा कहने का प्रयास करूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार सभी भाव से बोलें हर हर महादेव। कल के पावन सत्र में हमने भगवान की सुंदर कथाएं श्रवण पान की जिसमें दक्ष द्वारा माता सती का प्रादुर्भाव दक्ष के घर में सती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह मन में संशय होना राम की लीलाओं पर संशय करना और सीता का स्वरूप बनाकर भगवान भोलेनाथ द्वारा सती को त्यागना पार्वती के जन्मोत्सव की कथा भगवान भोलेनाथ का कठिन तप और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का विवाह और बेलपत्र का महात्म्य कल के सत्र में हमने श्रवण पान किया था। आज के पावन सत्र में हम सभी भाव से भगवान के विवाह का शेष वर्णन और जैसे मैंने कल कहा था कि ओम नमः शिवाय मंत्र शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ उसका महत्व और पूरा भावार्थ सहित आपको समझाना पतिव्रत धर्म का पालन एक ब्राह्मणी द्वारा माता पार्वती को उपदेश तथा पश्चात कार्तिकेय भगवान का अवतरण श्री गणपति महाराज का अवतरण गणपति महाराज का प्रथम पुत्र होना युद्धखंड का वर्णन इत्यादि इत्यादि कथाओं का श्रवणपान आज के सत्र में हम सभी भाव से करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। परंतु उससे पूर्व आइए मेरे साथ सभी भाव से मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान महादेव का सबसे प्रिय स्तोत्र शिव पंचाक्षर स्तोत्र इसका पाठ हम सभी भाव से करेंगे। जिन जिन भक्तों को ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है
वो मेरे साथ गाएं। जिनको नहीं आता है वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र नमः शिवाय मंत्र का ही मूल विस्तार से उसका संस्कृत में व्याख्यान है कि नमः शिवाय जो मंत्र है, शब्द हैं, इनका क्या भावार्थ है। आइए इसका श्रवण पान करते हुए मेरे साथ भाव से गाइएगा और उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे और फिर कथा की ओर आगे भी बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर मीठी मीठी तालियों के साथ ओम नमः शिवाय गाइएगा। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर सभी अपने अपने नेत्र बंद कर कर मीठी मीठी तालियों की सेवा। बोलो शंकर भगवान की जय महादेव। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधनाशकाय सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय नीलकण्ठाय विषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले बोलिए शिव महापुराण की हे महादेव वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमाय वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमाय मुनीन्द्रवार्चित शेखराय मुनीन्द्रवार्चित शेखराय चन्द्रार्कवैरा नरलोचनाय चन्द्रार्कवैरा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय यक्षस्वरूपाय जटाधराय वीणाकहस्ताय सनातनाय वीणाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर बोले। बोलिए शिव शंकर महादेव की। आइए हमने भगवान का शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ किया। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर और मेरे साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते और भाव से गाइएगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शिव शंकर महादेव की। एक बार सभी जोर से बोले हर हर महादेव। पंचाक्षरम इदं पुण्यम य पठे शिव सन्निधो शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन समोदते। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और एक बार जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव के शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ हम सभी ने भाव से किया। मुझे ये भी ज्ञात है कि आप में से बहुत कम भक्तगण होंगे जिनको ये समझ भी आया हो, परंतु कहा जाता है कि भगवान महादेव को अगर सबसे ज़्यादा स्तोत्रों में अगर कोई प्रिय स्तोत्र है तो ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। इसलिए मेरा प्रयास अधिकतर कथाओं में यही रहता है कि मैं स्तोत्रों का पाठ अधिकतर भक्तों को करवा सकूं, क्योंकि स्तोत्र भगवान को बड़े अत्यधिक प्रिय हैं। सनातन का मूल जड़ जो है वो स्तोत्र ही हैं, इसलिए स्तोत्र पाठ बहुत जरूरी है। और ये स्तोत्र बड़ा साधारण है, कोई ज़्यादा बड़ी संस्कृत इसमें नहीं लिखी गई है। एक एक शब्द का मैं आपको अभी अर्थ बताकर बताऊंगा, क्योंकि इस स्तोत्र के द्वारा कितने कितने भक्तों ने भगवान महादेव का दर्शन किया होगा। और जब उन भक्तों ने महादेव का दर्शन किया है, हम लोग भी इन स्तोत्रों का पाठ करेंगे तो निश्चित है हमको भी महादेव का दर्शन जरूर प्राप्त होगा। 2-3 दिन पहले हमारे पंडित जी ने आपको यही स्तोत्र सुनाया था, बड़ी जल्दी से सुनाया था, और आज हमने उसी को संगीतबद्ध लयबद्ध कर गाया है। क्योंकि ऐसे स्तोत्रों को गाएंगे तो शायद पुनर्जीवन स्तोत्रों को ना मिल पाए, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि संगीतमय द्वारा, स्वर के द्वारा जो है इन स्तोत्रों को गाया जाए, ताकि स्तोत्र पाठ जो है वो सबके लिए सुलभ हो सके। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो सारी टोटल। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और ये स्तोत्र भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। 5 श्लोक इस स्तोत्र में हैं। छठे में कहा गया है कि इस स्तोत्र का पाठ कर कर क्या फल प्राप्त होता है, क्योंकि आजकल कलयुग में जब तक फल का पता न लगे तब तक लोग करते नहीं हैं। पहले ये पूछते हैं कि महाराज ये बताओ इससे होता क्या है, ये बताओ। तो इस स्तोत्र के अंत में कह दिया कि पंचाक्षरम मिदम पुण्यम,
इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ जो व्यक्ति करेगा, यह फटेद शिव सन्निधो, भगवान महादेव के सामने बैठकर पढ़ेगा और सुनेगा। महादेव साक्षात विराजमान है। यहां पर बैठकर महादेव के सामने बैठकर जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करेगा, श्रवण पान करेगा, वो क्या होगा? शिवलोकम सवापनोति, वो भगवान महादेव के लोक का निवासी हो जाएगा। ये महादेव का ही वचन है। इतना बड़ा फल है इस स्तोत्र का। ये हो सकता है कि आपको इस स्तोत्र का फल जो है वो यहाँ के लोक में ना मिले, परंतु ये जरूर है कि महादेव ने कह दिया कि वो अंत समय में मेरे धाम का निवासी होता है, तो इस स्तोत्र का फल आपको उस लोक में जरूर मिल जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए ये बहुत जरूरी है। स्तोत्र क्या है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा समय लगेगा इसको समझाने में, क्योंकि आप लोग घर में सुलभता से कर सकें, तो ये आप लोग सुलभता से कर सकें, इसलिए मैं आपको साधारण तरीके से इसको बताना चाहता हूं। स्तोत्र का पहला जो श्लोक है वो है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। बड़ा साधारण है। जिनके गले में नागों की माला विराजमान रहती है। क्या विराजमान रहती है? नागों की माला है। नागेंद्र हाराय, जिनके गले में हार जो है वो नागों का हार विराजमान रहता है। ऐसे कौन है? जोर से बोलो। हमारे महादेव हैं। ऐसे महादेव हैं। नागेंद्र हराय, जिनके गले में साक्षात नागों की माला विराजमान रहती है, ऐसे मेरे भगवान भोलेनाथ। और इस स्तोत्र की खासियत, पहला शब्द क्या था? नागेंद्र। नागेंद्र का पहला अक्षर क्या है? न। और नमः शिवाय में न पहला है। अब ध्यान देते रहना। मानो जो न शब्द है उसका व्याख्यान किया जा रहा है। न शब्द नमः शिवाय है, 5 शब्द है, पंचाक्षर मंत्र है। इसमें 5 अक्षरों में पहले अक्षर का व्याख्यान इस श्लोक के माध्यम से हो रहा है। न शब्द का अर्थ नागेंद्र हराय, जिनके गले में साक्षात नागों की माला विराजमान रहती है। त्रिलोचनाय, जिनके कितने नेत्र हैं? कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र हैं। ऐसे कौन है? एकमात्र भगवान भोलेनाथ, जिनके 3 नेत्र विराजमान है। त्रिलोचनाय, ऐसे भगवान भोलेनाथ जिनके 3 नेत्र हैं। भस्मांग रागाय, जो अपने शरीर में जो है भस्म को हमेशा विराजमान रखते हैं। ऐसे कौन है? भगवान भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। इस स्तोत्र में और कुछ नहीं है, बस महादेव के बारे में बताया गया है कि महादेव कैसे दिखते हैं। पूरा रूप आपको दिखाया जाएगा। अभी देखो, बोला गया भस्मांग रागाय, जिनके पूरे शरीर में भस्म विराजमान रहती है। और इस भस्म विराजमान से एक सीख हमको दे दी जाती है। महादेव कहते हैं कि जिंदगी में जितना मर्जी उछल ले बेटे, आखिरकार होना तो भस्म ही है, आखिरकार होना तो मिट्टी ही है। यहाँ जितना मर्जी किसी से चोरी कर ले, डकैती कर ले, यहाँ से लूट मार कर ले, परंतु आखिरकार होना वही भस्म है। इसलिए महादेव अपने पूरे शरीर में भस्म लपेट कर रखते हैं और गले में सर्प विराजमान रहता है। मानो ये बता रहे हो कि सभी जीवों के गले में जो क्या है, साक्षात काल विराजमान है। एक एक शिक्षा भगवान भोलेनाथ हमको देते हैं। साथ में बोला भस्मांग रागाय महेश्वराय, कैसा स्वरूप है? महेश्वर स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का। नित्याय, जो नित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है। नित्य का अर्थ है पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी वही भोलेनाथ रहेंगे। हमेशा नित्य है, हर काल में विद्यमान है। नित्याय शुद्धाय, जो परम शुद्ध है। भगवान महादेव से शुद्ध देवता कौन हो सकता है? नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, जो दिगंबर के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। केवल बागंबर ओढ़कर भगवान रखते हैं, बाकी दिगंबर हैं भगवान भोलेनाथ पूरे। दिगंबर मुनि आपने देखे भी होंगे, जैन मुनि दिगंबर कहते हैं उनको। वैसे ही दिगंबरों की तरह भगवान भोलेनाथ होते हैं। केवल बागंबर ओढ़ा हुआ है, बाकी ये सब आभूषण के साथ भगवान दिगंबर वेश में रहते हैं। ऐसे तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ऐसे नकार स्वरूप भगवान को हम सभी भक्तगण जो हैं वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये पहला अक्षर का अर्थ हो गया। अब दूसरा श्लोक, न के बाद क्या आया? म। तो म शब्द से इस श्लोक को शुरुआत किया गया है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। कौन है? जिनके शीश पर मंदाकिनी विराजमान रहती है। अब मंदाकिनी कौन है? माता गंगा। गंगा माँ का ही पर्यायवाची जो शब्द है वो मंदाकिनी है। आप लोगों ने जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी उनको अच्छे से पता होगा। गंगा का एक पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी भी कहा जाता है, जाह्नवी भी कहा जाता है।
बोलो शंकर भगवान की। जिनके शीश पर साक्षात मंदाकिनी विराजमान रहती है, माता गंगा विराजमान रहती है। मंदाकिनी सलिल, अब सलिल भी पर्यायवाची शब्द है। किसका शब्द है? जल का। जल का पर्यायवाची शब्द सलिल है। बोलो शंकर भगवान की। आप लोग बोलेंगे महाराज ने आज संस्कृत की पूरी क्लास लगा ली यहाँ पर। हाँ, पर बताना जरूरी है क्योंकि ये स्तोत्र आप लोग पाठ करें, मेरा यही निवेदन है। सलिल पर्यायवाची शब्द है। तो जिनके जटाओं में साक्षात गंगा महारानी का जल जो है वो हमेशा विराजमान रहता है, ऐसे भगवान भोलेनाथ। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, जिनके मस्तक पर साक्षात चंदन विराजमान रहता है, अंग अंग पर चंदन विराजमान रहता है। और चंदन की तरह सुगंध भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर से आती है। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, जिनके दास जो हैं, जिनके जो प्रमुख गण हैं वो श्री नंदीश्वर महाराज हैं, नंदी महाराज हैं। बोलो नंदी महाराज की। ऐसे भगवान देव महादेव के जो सबसे पहले गण हैं वो नंदी महाराज हैं। साथ में बोल दिया मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, जिनकी पूजा मंदार पुष्प और बहुपुष्प से होती है। अब आप बोले ये कौन कौन से पुष्प आ गए? तो बोला मंदार का पुष्प जो है वो होता है धतूरे का फूल। कौन सा फूल? धतूरे को मंदार का पुष्प कहा जाता है। इसलिए जिनकी पूजा जो है वो मंदार के पुष्प से होती हो, मंदार के फल से होती हो, धतूरे के फूल से होती हो, ऐसे भगवान भोलेनाथ। और बहुपुष्प सुपूजिताय, बहुपुष्प भी आया यहाँ पर। अब बहुपुष्प कौन सा है? तो परिजात का पुष्प। परिजात एक फूल है, उसका जो फूल है वो फूल से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, ऐसे मकार स्वरूप भगवान को हम सभी भक्तगण प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव। रवि भूषण जी एक ही बात को लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। कान हमारे पास और आंखें बिल्कुल लिखने में है, बहुत बढ़िया। ऐसे श्रोता भी बहुत कम मिलते हैं कई जगह कथाओं में जो पूरा लिखते हैं। तीसरा श्लोक है, बताइए क्या आएगा? नमः के बाद शिवाय, श्री आया। तो बोला शिवाय गौरी वदनावृंद, सूर्याय दक्षध्वर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। बोला शिवाय गौरी, जिनकी अर्धांगिनी जो है वो माता साक्षात गौरी है। और माता शिवा और शिव और शिवा विराजमान साथ में रहते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ, जिनके साथ में भगवान भोलेनाथ के साथ माता गौरी विराजमान रहती है। और जिनका स्वरूप जो है वो सूर्य के समान भगवान भोलेनाथ का तेज है। दक्षध्वर नाशकाय, जिनके दक्ष के यज्ञ को जो है वो नाश किया था, ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। बोलो शंकर भगवान की। श्री नीलकंठाय, जिनके कंठ में साक्षात जो है वो नीलकंठ विराजमान रहता है, नीलमणि विराजमान रहती है, विष विराजमान रहता है, ऐसे भगवान भोलेनाथ। श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, जिनके ध्वजा पर हमेशा वृषभ का निशान है। इसके बारे में मैं पहले भी शायद चर्चा कर चुका हूं यहाँ पर। जिनकी ध्वजा पर वृष मानो बैल का निशान विराजमान रहता है। भगवान भोलेनाथ का जो ध्वज है उस पर साक्षात बैल विराजमान रहता है। मानो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं धर्म का सूचक हूं और धर्म ही हमेशा करता हूं, इसलिए धर्म का ध्वजा विराजमान रहती है। वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, ऐसे शिकार स्वरूप भगवान को हम सभी भक्तगण प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब इसके बाद वह शब्द, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय, जिनकी पूजा कौन कौन ऋषि करते हैं? तो बोला वशिष्ठ ऋषि, राम जी के जो पुरोहित हैं वशिष्ठ ऋषि, वो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वशिष्ठ ऋषि हुए, कुंभज ऋषि, कुंभोद्भव गौतमार्य, गौतम ऋषि, कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त मुनि, जो एक घड़े से उत्पन्न हुए थे, उनका नाम कुंभज ऋषि है। वशिष्ठ ऋषि, कुंभज ऋषि, गौतम ऋषि और अनेक अनेक मुनि और इंद्र, ये सारे मिलकर जो है वो भगवान भोलेनाथ की निरंतर पूजा करते रहते हैं। और ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं जिनका स्वरूप जो है चंद्रार्क वैश्वा नर नोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय।
जो भगवान भोलेनाथ नेत्र जो उनके हैं वो चंद्रमा के समान श्वेत रंग के भगवान भोलेनाथ के नेत्र हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे शिकार स्वरूप भगवान को हम सभी भक्तगण प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे वकार स्वरूप भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। सातवें कह दिया आखिर में, शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान महादेव का जो स्वरूप है वो यक्ष स्वरूप है। यक्ष स्वरूप भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। जटाधराय, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ऐसे मेरे भगवान भोलेनाथ हैं। पीनाक हस्ताय सनातनाय, जिनके हाथों में पिनाक विराजमान रहता है। पिनाक क्या है? पिनाक मानो धनुष। क्या विराजमान रहता है? पिनाक को तो धनुष ही कहा जाता है। परंतु आपने देखा है महादेव के हाथों में कभी धनुष हो? हाँ? है महादेव के हाथों में धनुष? मैं आपको सिद्ध करता हूं अभी। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा ये बताओ, माता सीता की जनकपुरी में जब धनुष का भंजन हुआ था तो वो कौन सा धनुष था? हाँ जी, शिव धनुष था। क्यों शिव धनुष नाम पड़ा भाई? देखो, जो महादेव का शिव धनुष है, महादेव के हाथों में शिव धनुष रहता है, परंतु वही धनुष जो महादेव ने है वो परशुराम जी महाराज को दिया है। बोलो परशुराम जी महाराज की। वो धनुष महादेव ने परशुराम जी को दिया था। और भगवान हरि का जो धनुष है वो भी परशुराम को दिया था। तो परशुराम जी के पास दो धनुष हुए थे। तो परशुराम जी ने जो शिव जी का धनुष था वो जनक जी के द्वार पर, जनक जी के घर में रख दिया था कि आप संभाल कर रख दो, मेरे पास एक ही काफी है। अब एक विष्णु जी का काफी है तो दूसरा के लेने की क्या आवश्यकता है? इसलिए वो वहां पड़ा था। वो पिनाक जो है वो भगवान महादेव का पिनाक है। इसलिए महादेव के हाथों में पिनाक हस्ता है, जिनके हाथों में साक्षात धनुष विराजमान रहता है। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा देखो, अब इस पर भी बड़ा वो हो जाता है कि शिव धनुष तोड़ा क्यों, फिर टूटा क्यों? देखिए, सीता जी के लिए स्वयंवर हुआ और जनक जी ने कह दिया कि भाई जो इस धनुष को प्रतंचा चढ़ा देगा मैं अपनी बेटी बिना कुछ विचार किए उसको दे दूंगा। कोई कहता है अपनी बेटी के लिए ऐसा? अगर कोई राक्षस उठा लेता फिर? परंतु विश्वास देखिए, विश्वास कैसा कि जनक जी रोज शिव धनुष की पूजा करते थे। और एक दिन जनक जी को कहीं जाना था तो सीता जी को कहा कि धनुष की सेवा कर लेना। अब सीता जी आई, आकर उन्होंने देखा धनुष, क्योंकि धनुष उठता नहीं था, जनक जी कहाँ उठा पाते थे, तो धनुष वैसे ही रखा था। तो धनुष के जो निचले हिस्से थे उस पर धूल जमी हुई थी। माता सीता कहती हैं कि देखो, पिताजी ढंग से सफाई भी नहीं करते। माता ने एक हाथ से धनुष उठाया और पूरी सफाई कर दी। पूरी सफाई कर चली गई। अगले दिन जनक जी आए, उन्होंने देखा धनुष तो पूरा साफ है। और धनुष पूरा साफ है ऐसा कौन? तो सीता जी ने किया है साफ। कैसे किया? एक हाथ से उठाकर किया है। दोबारा जनक जी ने बुलाया और जनक जी ने बुलाकर कहा कि कैसे साफ किया? तो माता ने फिर उठाया, साफ कर दिया। जनक जी समझ गए कि ये शिव धनुष है और मेरे घर में जो ये कन्या अवतरित है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात शक्ति है। और जब मेरे घर में शक्ति है तो शक्तिमान भी जरूर होगा कहीं ना कहीं। इसलिए शिव धनुष रखा कि शक्तिमान आएगा और धनुष तोड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। साधारण व्यक्ति थोड़ी तोड़ेगा। इसलिए जिनके हाथों में पिनाक हस्ता है, जिनके हाथों में साक्षात पिनाक विराजमान रहता है, ऐसे भगवान भोलेनाथ। दिव्याय देवाय, परम दिव्य देवता है भगवान भोलेनाथ। देवाय दिगंबराय, दिगंबर स्वरूप भगवान भोलेनाथ है। ऐसे यकार स्वरूप भगवान को हम सभी भक्तगण जो है वो प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव। तो ये छोटा सा स्तोत्र है और बड़ा सा काम करता है। इसलिए हम सभी को इस स्तोत्र को निरंतर पाठ करना चाहिए। और फिर भी आपको समझना आवे तो इसके, आजकल तो फोन का जमाना है, उसमें अनेकों आपको इसके वो मिल जाएंगे, संधि विच्छेद कर इसका वो मिल जाता है। तो वो वहाँ से पढ़ लें और इसको जाप जरूर करें, क्योंकि स्तोत्र पाठ की बड़ी महत्व जो है वो शास्त्रों में बताई जाती है। आज बड़े भाव के साथ कल हम सभी ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इतना आनंद मनाया कि वो जो 80-80, 90-90 बरस के बुढ़े और बुढ़ियाँ थी जो रोज कहते थे कि महाराज हमारे घुटनों में दर्द हैं, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, वो भी कल एक टांग पर कूद रहे थे। सब पकड़े जा रहे थे यहाँ पे। और क्यों ना हो, भगवान भोलेनाथ का विवाह है, हमारी खुशी का ठिकाना क्यों ना हो। मेरे भोलेनाथ बहाने जा रहे हैं।
और आप हम सभी नहीं। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर झूमे, और केवल हम लोगों ने तो कोई झांकी भी नहीं बनाई थी, केवल हम लोग आनंद में झूम रहे थे, उसको देख कर झूम रहे थे कि भगवान भोलेनाथ हैं और विवाह हो रहा है। आप सोचो, जिस दिन वास्तविक विवाह हुआ होगा उस दिन लोगों ने कितना आनंद मनाया होगा। धन्य है, खूब उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान के विवाह में अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र जो है वो भगवान के विवाह में बजाए जाने लगे। अनेकों प्रकार के कौतुक होने लगे। सारे देवता, भूत, प्रेत जो बाराती गए हैं सब आनंद मना रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। थोड़ा सा आराम से बोलो हर हर महादेव। माता पार्वती बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ आज भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करने आती है। देखिए, हमारे शास्त्रों की खूबसूरती देखिए कि माता जो हैं वो बड़ी लज्जा के साथ सिर नीचे कर कर भगवान भोलेनाथ के पास विवाह करने पहुंचती हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो भगवान राम और सीता जी के विवाह में मिलता है। और आज कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी बहनें जो हैं वो बड़ी नास्तिक कुत्ती हुई जो हैं वो वरमाला करने पहुंचती है। बुरा मत मानिएगा, ये मर्यादा नहीं है, ये संस्कृति सही नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति है कि हम विधिवत जो हैं वो बड़ी अपने संस्कारों का परिचय देते हुए वो वहाँ तक पहुँचे और विधिवत प्रेम से जो है वो विवाह का आनंद लें। बोलो शंकर भगवान की। अनेकों चीजें आज विवाह में ऐसी हो रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब हम लोग विवाह संस्कार करवाते हैं तो सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं। सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी देखो विवाह होगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। दिन दिखाओ, अच्छा मुहूर्त चाहिए, ऐसा मुहूर्त चाहिए जिस मुहूर्त में हमारा जो इन बच्चों का दाम्पत्य जीवन जो है वो बढ़िया रहे। तो पंडित जी बेचारे बड़ा खोज करके दिन निकालते हैं कि हाँ ये वाला जो मुहूर्त है बढ़िया है। परंतु जिस दिन विवाह की बारी आती है उस दिन ऐसा हो जाता है कि महाराज पंडित जी बोलते चलो चलो लगन छूट जाएगा। अब जब बार बार ये कहते हैं चलो चलो लगन छूट जाएगा तो लोग कहते हैं अरे महाराज छोड़ो, कर लेंगे विवाह, कोई बात नहीं, दिन अपना ही है। तो इसका अर्थ है कि जिस दिन आप लगन देखने गए थे वो आपकी मूर्खता है। बोलो शंकर भगवान की। जब लगन पकड़ना ही नहीं है तो देखने का अर्थ ही क्या होता है? क्योंकि विवाह कोई छोटा संस्कार नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस दिन विवाह होता है उस दिन वर और वधू का अगर कोई व्यक्ति चरण तक छू लेता है, किसके? वर और वधू के चरण छू लेता है, तो उसको साक्षात लक्ष्मी नारायण के चरण छूने का फल प्राप्त होता है। बजाओ जोर से ताली। साक्षात लक्ष्मी और नारायण माना जाता है उसको। इसलिए मेरा निवेदन है कि विवाह एक प्रमुख अंग है। विवाह ऐसा अंग है कि दो आत्माओं का मेल हो रहा है, एक महल बन रहा है, उसकी नींव विवाह है। और उस विवाह की नींव में आप विधिवत नियम पूर्वक जो है वो विवाह करें तो ज़्यादा अच्छा आनंद होगा। बाकी सब चीज़ें बाद में हों। आजकल तो ऐसा है महाराज 4-4, 5-5 घंटे तो कैमरे वाले ले लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। देखो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है कि आप बोलो कि महाराज आप सबका काम बंद करवाओगे। दुश्मनी किसी से नहीं है, परंतु जो चीज़ नियम से होनी चाहिए वो नियम से होनी चाहिए। जो विवाह लगन से होना चाहिए वो लगन में ही होना चाहिए। हर एक चीज का एक नियम होता है। आप लोग अधिकतर व्यवसायी लोग हैं, आप सुबह ही दुकान खोलते होंगे। ऐसा तो नहीं कोई रात को 10 बजे जाके दुकान खोल रहा है। रात को 10 बजे खोलो भाई, वो नियम है उसका कि सुबह ही खुलेगी क्योंकि उसी समय वो होगा, नियम है उसका। बिल्कुल वैसे ही विवाह का भी एक नियम है और जिस समय में वो विवाह होना चाहिए उसी समय में विवाह होना चाहिए। पंडित जी को कहना चाहिए कि पंडित जी जो लगन है उसी लगन में विवाह करना है, बाकी सब चीजें बाद में होती रहेंगी। बोलो शंकर भगवान की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए आज के अनुसार। खूब आनंद लो विवाह का, परंतु जो पांडित्य कर्म है वो कहीं ना कहीं नियम के अनुसार होना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन जो है वो आपका बहुत अच्छा रहे। कहा गया जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ बड़ा धूमधाम के साथ, आज मुहूर्त निकला। किस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ? तो बोला गया मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को। कौन सा महीना? मार्गशीर्ष का महीना। नवंबर दिसंबर में आता है मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष की द्वितीया को। अब कई लोग क्या करते हैं कि जो महाशिवरात्रि का पर्व है
उस दिन इसको विवाह मनाया जाता है कि शिव पार्वती का विवाह है, परंतु उस दिन विवाह तो हुआ ही नहीं था। बोलो शंकर भगवान की। ये शिव महापुराण की रुद्र संहिता में बड़े आसानी से बताया गया है कि किस दिन विवाह हुआ। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को जो है वो ब्रह्मा जी ने मुहूर्त दिया कि इस दिन विवाह होना चाहिए। अच्छा, तो महाशिवरात्रि क्यों मनाते? तो वो मैंने पहले बता दिया कि जिस दिन शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कहां पर भगवान का विवाह हुआ? तो बोला उत्तराखंड के केदार क्षेत्र के त्रियुगी नारायण मंदिर में, वहां पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। त्रियुगी नारायण मंदिर है, कई युगों से चला आया है, 3 युगों से चला है, इसलिए त्रियुगी नारायण मंदिर। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। मैं ये बोलना ही चाहता था परंतु आपने पहले बोल दिया। अग्नि कहा जाता है, उतने ही युगों से अग्नि निरंतर वहां पर जली है, आज तक अग्नि बुझी नहीं है। उस क्षेत्र में, उस मंदिर में जो है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न किया जाने लगा। अनेकों प्रकार के वाद्य बजने लगे। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, वो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र भगवान के विवाह में बजने लगे। कौन कौन से होते हैं? तो बोला अवार्चन वाद्य, जिसमें तार से आवाज निकलती हो, जैसे गिटार, सितार इत्यादि जो हैं वो तार के वाद्य हैं, अवार्चन वाद्य हैं। वो वाद्य भी भगवान के वहां पर बजाने लगे। दूसरा बोला आनंद वाद्य, जिसे ढोलक, तबला, मृदंग, जो ये चमड़े से मड़कर होते हैं, ये सब जो हैं वो आनंद वाद्य में आते हैं। तीसरा बोला सुशिर वाद्य, जिसमें बांसुरी इत्यादि छेद से निकालकर जो हवा भरकर गाया जाए, तो बांसुरी इत्यादि जो भी होते हैं वो सारे जो है वो सुशिर वाद्य में आते हैं। और चौथा बोला घन वाद्य, और घन वाद्य में कौन? झांझ इत्यादि जो होती है, वो हाथ की करताल इत्यादि होती है, वो सारे जो हैं वो घन वाद्य में आते हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र जो हैं वो भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव में अनेकों प्रकार से बजाए गए। सब लोग बड़ा आनंद मना रहे हैं, बड़ा कौतुक हो रहा है। भूत प्रेत अलग नाच रहे हैं, देवता अलग नाच रहे हैं, सब लोग बड़े उत्सव मना रहे हैं। इतना आनंद मनाया गया कि इतना विवाह का आनंद किसी भी विवाह में नहीं मनाया गया। वर्णन आता है कि जब विवाह में भोजन करने के लिए आए तो पहले तो देवता इत्यादि खा गए, परंतु आखिर में उस विवाह में भगवान भोलेनाथ के जितने वो भूत प्रेत दूत थे उनको भोजन करने के लिए बुलाया गया। अच्छा, हिमालय को बड़ा गर्व था कि मेरे यहाँ पर बारात आई है और मेरे पास इतना अनाज है कि महाराज मैं सबको खिला सकता हूँ। कई महीने बारात रोकी गई थी और भगवान भोलेनाथ के उन गणों में 2 गण ऐसे थे जो भगवान भोलेनाथ ने भेजे और बोला जाओ अपना कमाल दिखाओ, और आ गए। शुक्र शनिचर आ गए और सारा भोजन खा गए, जितना था सारा लपेट लिया। फिर हिमालय ने बोला महाराज क्षमा कीजिए, हम मान गए, आपकी सेना तो बहुत बड़ी है, आपकी प्रजा बहुत बड़ी है। तो अनेकों प्रकार के हास्य कौतुक भी होने लगे। यहाँ तक है, हमने एक महात्मा जी के मुख से सुना कि जब पत्तल बांटने वाला गया भूत प्रेतों को, तो पत्तल बांटने गया तो किसी के मुंह है ही नहीं, किसी के 4-4 मुंह हैं, किसी के 10-10 मुंह हैं भूत प्रेतों के। अब जिसके 10 मुंह, अब पता नहीं कौन से मुंह से खाएगा। 10 मुंह पे पत्तलें परोस दी गई, एक के मुंह है ही नहीं तो पत्तल परोसी नहीं, इसके मुंह नहीं खाएगा कहाँ से? तो वो बोले मैं यहाँ हूँ, मैं खाऊंगा। भाई मेरे कहाँ से खाएगा? तो पत्तल बांटने वाला अगली बार पत्तल बांटने नहीं गया, हम नहीं जाएंगे, अब ये तो बड़े खराब हैं भूत प्रेत। तो खीर बांटने वाले की बारी आई, और खीर बांटने की आई तो कैसे जाए उनके पास? भाई भूत प्रेत से डर लगता है। तो बोला कड़छी जो थी, उस कड़छी में लंबा सा डंडा बांधा और दूर से ही खीर परोसी जाती थी उनको। ऐसे भूत प्रेत थे कि महाराज नागे साधु जो थे, वो नागे साधु भी उन बरातों में आनंद लेने लगे। बोलो शंकर भगवान की। अनेक आनंद जो है वो भगवान भोलेनाथ के विवाह में होने लगा। बड़ा बहुत वर्णन है इसका विवाह का, परंतु मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाया। खूब विवाह मनाने के बाद आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो है वो हिमालय के घर में विराजमान हुए और कुछ दिन रुकने लगे। जब रुके तो एक ब्राह्मणी आई और ब्राह्मणी ने आकर माता पार्वती को थोड़ा सा उपदेश दिया। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ा सा प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ब्राह्मणी ने उपदेश दिया माता पार्वती को, और यही उपदेश मैना जो है वो भी पार्वती को दे रही है। देखिए खूबसूरती, देखिए कि आज कन्यादान हो गया
विदा करने से पहले माँ जो है वो अपनी बेटी को सुंदर प्रवचन दे रही हैं और बोला, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, हमेशा अपने पति महादेव की पूजा करना, उनकी सेवा करना, क्योंकि नारी के लिए पति से बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। और मेरा मानना है कि अगर आज की माताएं भी अगर अपनी बेटियों को विदा होने से पहले थोड़े से प्रवचन ऐसे दे दें तो शायद बड़ा अच्छा होगा, गृहस्थ किसी का अच्छा हो सकता है। माता कहती हैं, करेऊं सासु ससुर पद करेऊं पूजा, सासु और ससुर की पूजा करना और पति का रुख देखकर वैसा ही कार्य करना। बोलो शंकर भगवान की। सासु और ससुर में भेद मत समझना, वो माँ बाप ही तुम्हारे हैं। बड़े भाव के साथ आज माता जो हैं वो मैना माता जो हैं वो पार्वती जी को बताती हैं कि पति की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कतिवृत्ति सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन तो कोई सुख भी नहीं है, इसलिए नारी को जो है वो पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि नारी के लिए पति ही सब कुछ है। अनेकों शास्त्रों में जो है वो नारी के लिए पति ही सर्वस्व बताया गया है। और नारी के लिए ये भी कहा गया है